चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि छत की पाइपिंग हम किस प्रकार से करें। मतलब कि कोई भी अगर नया घर बन रहा हो, उसमें अगर छत में पाइपिंग करनी हो, अंडरग्राउंड पाइप बिछाना हो, तो हम किस प्रकार से बिछाएं, कैसे उसमें डीप जंक्शन लगाएं, कैसे उसमें फैन बॉक्स लगाएं, किस प्रकार से हमें कितना कितना दूरी पे लगाएं, कैसे हम एसी के लिए पॉइंट दें, उन सब के बारे में पूरा हम डिटेल में समझेंगे। देखिए ये जो हमारा घर है, ये घर हमारा, ये सबसे पहले आपको बता दें, और इस घर में हम लोग पाइपिंग का काम भी अपने आप ही कर रहे हैं। तो इस घर में पाइपिंग का काम करना है, और देखिए जो पार्ट सबसे पहले कहां लगाना है, जैसे हमें बल्ब लगाना है, फैन बॉक्स लगाना है, डीप जंक्शन लगाना है, मतलब जो कुछ इसमें लगाना है सब कुछ हम पहले ही लगा करके देखिए पाइपों को लगभग फैला के रख देते हैं। मतलब इसको हम दूर दूर करके रख देते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। इससे फायदा कुछ नहीं है, बस स्पेशल यही है कि हाँ हमें कहीं दूर जाकर के एक जगह से बार बार एक पाइप खत्म हुई तो दूसरी लानी नहीं पड़ेगी। लगभग हमने एक ही बार में पूरी पाइप लेके घूम के फैला लिया। अब देखिए हमें इसको लगाना है किसी एक साइड से। सबसे पहले हमें जो शुरू करना चाहिए वो बर्जा मतलब समझते हैं ना, जो छत के किनारे किनारे निकला होता है, वहां से हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसमें लाइटें भी ज्यादा लोग लगवाते हैं। यहां पर भी हम लोग भी ज्यादा लाइट लगाएंगे। क्या होता है इसमें किनारे किनारे देखिए जगह जगह पे बल्ब लगते हैं, अच्छा लाल पीला कलर का लोग लगाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना होता है, इसमें पाइप लगा करके, मतलब इसको पाइप को, जो हमारी ये पाइप है 23 mm की, इसको हमें काट करके और इसमें लगा देना है। इस पाइप को हम इसमें बढ़िया तरीके से देखिए लगाएंगे, और ये जो जाल होता है करंट जाल है, देखिए एक जाल को ऐसे उठाएंगे और इसके नीचे आराम से डाल देंगे। अगर ये आगे से नहीं जाता है तो देखिए साइड में जो रेलिंग में जो नक्शा बनाता है डिजाइन, वहां से भी इसको हम अंदर कर सकते हैं। और एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की, ये जो डीप जंक्शन लग रहा है, इसके बीच की जो दूरी है, हम लोग तो अभी जो लगा रहे हैं ये 4 फीट है। मतलब एक जंक्शन से, मतलब एक बल्ब से दूसरे बल्ब के बीच की जो दूरी होगी हमारी, वो 4 फीट होगी। ये जरूरी नहीं कि आप भी 4 फीट लगाएं, ये कस्टमर के अनुसार भी हो सकता है, आप इसको दूर नजदीक कर सकते हैं। हाँ देखिए अब जब हमें पाइप कहीं पे लगाएं और पाइप लग रहा है कि ये पाइप को हमारा जो जाल है, जो ये सीख है, जो सरिया है, ये दबा रही है, तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से पाइप को बेंड कर लेना, यानी पाइप को, ये जो राड है, ये जो सीख है, इसको हमें मोड़ देना है। सरिया को मोड़ने से क्या होगा, अब पाइप हमारी दबेगी नहीं। पाइप दबेगी नहीं तो इस पे कोई नुकसान नहीं होगा, ये टेढ़ी नहीं होगी, ये वायरिंग करने में भी आसानी होगी, और ये दबाव नहीं रहेगा, फूटेगा नहीं, बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। अब हमें इस पाइप को एक ही साइज का अगर हम चाहें तो नाप सकते हैं, बार बार एक ही साइज का नाप करके एक बार रख ले काट के, और हम लगाते हुए चले जाएं, या चाहे तो हर बार हम जितना लगा रहे हैं हर में पाइप को बार बार नापे और डीप जंक्शन लगाएं, फिर अगली पाइप नापे और काटे और लगा के फिर डीप जंक्शन लगाएं। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। इसको काटने के लिए देखिए हमारा नॉर्मल आरी ब्लेड जो हमारे घर पे यूज होता है ना, नॉर्मल लोहा काटने वाला, ये 5 रुपए 10 रुपए वाला आरी ब्लेड, इसी से हम आसानी से काट सकते हैं। चाकू वगैरह से भी इसको काट सकते हैं, कोई हार्ड नहीं होता है बहुत। तो इसको हम इस प्रकार से पाइप को काटेंगे और डीप जंक्शन हमें जहां पे लगाना है वहां पर हम इसको लगा देंगे। तो देखिए, और इसके अलावा ये जो कोने का पार्ट है, जब हम कोने पे इसको लगाएंगे तो देखिए कोने से हम नाप के लगा रहे हैं, 1 फीट की दूरी पे देखिए हम इसको लगा रहे हैं, 1 फीट। ये ऊपर से एक साइड से भी 1 फीट है, और ये जो दूसरी साइड है इधर से भी 1 फीट है, यानी 1 फीट की दूरी पे हम इसको लगा रहे हैं। यानी कि ये जो बल्ब है कहीं एकदम किनारे ना हो जाए और ना ही एकदम दूर हो जाए, मतलब देखने में खराब ना लगे। तो 1 फीट पे हम बारी से, बारी मतलब किनारे से 1 फीट, और एक बल्ब से दूसरे बल्ब के बीच की जो दूरी हमारी है वो 4 फीट पे इस टाइम हम लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम कोने को, मतलब कोने में हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है कि कहीं बल्ब बाहर ना निकल जाए। जैसे 4-4 फीट तो करना ही है, लेकिन 4 फीट के साथ हमें कोने का भी ध्यान रखना है कि कहीं 4 फीट में ज्यादा ना हो जाए। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर भी लगाना चाहते हैं और कस्टमर कुछ दूरी नहीं बताता है, तो आप चाहें तो टोटल को नाप लीजिए और उसमें से भाग कर लीजिए। हाँ इतने में हम अगर 3-3 फीट पे लगाते हैं तो कितना बराबर आएगा, 4-4 फीट पे लगाएं तो कितना बराबर आएगा, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी देखिए इस प्रकार से नाप करके और इस प्रकार से आराम से काट के और काट करके उसमें लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम पूरी पाइपों को लगाएंगे। तो देखिए जब हमें अब अगर फैन को बीचों बीच में लगाना है तो हम दोनों तरफ से रस्सी बांधेंगे, जो बीच का पॉइंट आएगा वहां पे फैन बॉक्स रखेंगे। और उसके अलावा एल्बो, ये देखिए एल के आकार का होता है, और या इसको हम बैंड भी बोलते हैं, बैंड, इसको बैंड भी बोलते हैं या एल्बो बोलते हैं। इससे हम पाइप को नीचे लटकाते हैं, मतलब पाइप जो होती है वो तो हमारी सीधी होती है, लेकिन यहां से हम इस बैंड के द्वारा इसको मोड़ते हैं। मतलब ये बैंड मुड़ा हुआ होता है और इसमें पाइप की साइज का ऐसा बना होता है कि पाइप की साइज इसमें चली जाती है। तो इस प्रकार से उसको हम लगा करके उसके लिए नीचे जगह भी बना लेते हैं और बढ़िया तरीके से उसको लगा देते हैं। और कितनी पाइप देखिए, ये जो आप पहली वाली कोने में पाइप देख रहे हैं जो पैर के पास है, यहां पे इस पाइप में क्या हुआ है, यहां पे हमारा बल्ब लगेगा, और ये जो पाइप दूसरी यहां से नीचे से लाया जा रहा है, इसके नीचे मेन बोर्ड रहेगा। मतलब यहीं पे हमारा बोर्ड रहेगा, जिस बोर्ड के स्विच को ऑन ऑफ करने से इस रूम के उपकरण कंट्रोल किए जाएंगे। तो अगर देखिए इसके लिए हम मिट्टी वगैरह हटा करके नीचे से जो हमें बैंड लगाना है, जो हमें एल्बो लगाना
है उसके लिए मिट्टी हटा के हम जगह बना लेंगे। मिट्टी को हटाने के लिए हमारे पास कोई लोहे का सुम्मी आकार का कोई होगा या फिर छीनी वगैरह बड़ी साइज में होगी तो बढ़िया तरीके से वो काम करेगी। तो उसको लगा करके इसके नीचे के हम मिट्टी को हटा लेंगे और ऐसे एल्बो हमारा जो बैंड है उसको लगा के और टेप लगा देंगे। टेप लगाने से फायदा क्या होगा, इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी और जब हम ये ढलैया करेंगे तो जो मसाला होता है ना, जो सीमेंट बालू वगैरह होता है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से इसके नीचे चला गया। यहां से हमारा मेन लीड आएगा, मतलब मेन वायर आएगा और इन उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए आएगा। तो इस प्रकार से पहले तो हम तार जोड़ना समझते हैं और उसके बाद पाइप कहां से कहां गई है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम बढ़िया तरीके से टेप लगा के इसको मजबूती से लगा देंगे और अगर ये बिल्कुल भी अगर इधर उधर नहीं हो तो इस तरह से देखिए बढ़िया से लगाएंगे और पूरा देखिए ये किनारे हमारा लग चुका है और हमारा देखिए यहां से एंट्री हुआ और ये पूरा किनारे किनारे देखिए गया हुआ है। मतलब हम एक ही जगह से अपने सभी बल्बों को कंट्रोल करेंगे, वो भी इसी जगह से। यानी यहाँ पे जो इसी के नीचे जो हम बोर्ड लगाएंगे वहां से हम स्विच को ऑन करेंगे और हमारे सभी जो किनारे किनारे बल्ब लगे वो कंट्रोल होंगे, मतलब ऑन ऑफ होंगे। एक साथ हम कर सकते हैं, इन्वर्टर लाइट से कर सकते हैं, वो तो उसी बोर्ड में लेकिन स्विच रहेगी। इस प्रकार से देखिए अब देखिए अंदर हम टेप लगा के हम जो हमारा बैंड है उसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि अंदर टेप लगाने से कभी कभी ये बैंड हल्का ढीला पड़ता है। तो अंदर साइड में हम 1-2 राउंड टेप लपेट देते हैं, उसके बाद इसको बढ़िया से ठोक देते हैं और इसको लगा के टाइट कर देते हैं। तो अब इससे क्या होता है, अब ये इसमें मतलब बढ़िया तरीके से फिट रहेगा, हिले डुलेगा नहीं, निकलने के चांस नहीं रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हमें बढ़िया से लगा लेना है। अब लगाने के बाद देखिए ये हम पाइप को लगाएंगे दूसरी साइड में, यानी इसको हम दूसरी दिशा में लेके जाएंगे और ये पाइप हमें बड़ी दिखाई दे रही है तो हम इसको थोड़ा सा आरी ब्लेड से अपने काट लेते हैं और काट करके देखिए एक साइड में हमने इतनी पाइप जो जोड़ा ना इसको हम नीचे करेंगे और नीचे करने से क्या फायदा होगा कि ये दीवार पे न रह जाए, बीम पे न रह जाए, नीचे थोड़ा दूर तक लटक जाए। इसके लिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं क्योंकि इसके नीचे बीम है ना तो थोड़ी सी लंबी। देखिए इस प्रकार से हम इसी में इसको लटका लेते हैं और इसकी साइज के अनुसार हम इसको लगाएंगे। एक पाइप तो देखिए ये साइड वाला जो हमारा जो बारजा पे लगा हुआ बल्ब को कंट्रोल करने के लिए पावर जाएगी और ये दूसरी तरफ का देखिए इतना थोड़ा सा अगर हमें बड़ा दिख रहा है तो ये देखिए लगने लायक है कि नहीं वो हम देख लेंगे। बाकी इसमें देखिए अब इसको हमें इसमें लगा करके सेट कर देना है। तो सेट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अगर ये ढीला पड़ता है तो हम इस पे टेप लगा सकते हैं और अगर ये नॉर्मल ठीक पड़ता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये जो सीक है, ये जो सरिया लगी हुई है, ये ऐसा लग रहा है कि पाइप को दबा रही है तो हम क्या करेंगे, इसकी पाइप को, इसका जो ये सरिया है, जो सीक है, इसको हमें बेंड करना होगा। या फिर अगर आप अकेले हैं तो देखिए ये हथौड़ी का जो प्रयोग किया जा रहा है ये अकेले होने के कारण, अगर आपके साथ कोई और है तो आप उससे बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे उठाए रहेगा क्योंकि ये सरिया को, ये जो सरिया है पाइप को दबाई थी। अब हम इसको लगा करके इसी प्रकार से इसमें बढ़िया तरीके से जाम कर देंगे। अब जाम करने के बाद देखिए ये पाइप तो हमारी अब लग चुकी है और पाइप लगाने के बाद इस पे हम टेप लगा के इसको बढ़िया तरीके से चिपका देंगे ताकि अब इसके अंदर कोई भी मसाला वगैरह इसके अंदर ना जा सके, कहीं से ये पाइप जाम ना हो सके, मतलब चोक ना हो सके, बढ़िया तरीके से काम करती रहे। अब इसको हम हैमर को हटा लेंगे और अगर ये अभी भी पाइप को दबा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, अपने जो मोड़ने वाला होता है हमारा सरिया बेंडर, उसके द्वारा हम इसको मोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ी सी वायरिंग। यहाँ पे देखिए ये जो पाइप इस समय लग रही है ये पाइप हमारी मेन पावर की है। इसके अलावा देखिए ये साइड में ये बल्ब के लिए है और बीच में वहां पे हमारा फैन बॉक्स का बॉक्स लगा हुआ है, यानी कि मेन बॉक्स है। अब देखिए ये चारों किनारे, चार का मतलब समझिए एक रूम में 3 और 2 5 और 2 7 8 बल्ब के करीब लगेंगे। देखिए ये सरिया जहां भी पाइप को अगर दबा रही है तो इसको हम बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से मोड़ेंगे। देखिए सरिया मोड़ने का बढ़िया तरीका हमारा यही होता है कि जो सरिया मोड़ते हैं ना, ये मिस्त्री आप अपने पास खुद रखेंगे, मतलब अगर आप हाउस वायरिंग का काम करने जा रहे हैं तो अपने पास खुद रखेंगे। देखिए सरिया को जब हम बढ़िया तरीके से अगर मोड़ देते हैं तो अब ये पाइप को दबाएगा नहीं, ताकि पाइप बढ़िया तरीके से बनी रहेगी। और इसको हमें पूरी तरीके से मोड़ लेना है, बिल्कुल मोड़ करके इसको इस प्रकार से जगह बनानी है ताकि पाइप इसके अंदर देखिए आराम से चली जाए। और जो हमारा फैन बॉक्स है, ये जो हमारा बल्ब है, जो पेंसिल बॉक्स है या डीप बॉक्स है, इसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें इसकी फिटिंग करनी होती है। तो देखिए अगर मान लीजिए पाइप कहीं पर इसमें नहीं जाता है तो ऐसे हम थोड़ा टेढ़ा करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये पाइप ज्यादा बड़ी है तो अंदर ज्यादा दूर तक निकली रहेगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको काट ही लेना होगा। ये पाइप देखिए लगभग आधा दूर तक चली जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काट लेंगे। अब देखिए जहां पे पाइप को नीचे लटकाना होता है, अगर हमें नीचे से दिखाई नहीं दे रहा, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से कोई सरिया वगैरह लेकर के और यहां से ठोकेंगे, तो ठोक कर नीचे से सुराग बना लेंगे, मतलब सही जगह पे, ऐसा ना हो कि कहीं गलत जगह पे तोड़ दे, मतलब जिस सीध में हमें निकालना है
उसी सीध में हम इसको लगाएंगे। तो सरिया से सुराख बना लेंगे और ऊपर से फिर अपना जो हमारा पाइप है, जो बैंड है, उसको हम लगा देंगे। इस प्रकार से देखिए जहां जहां पे हमें नीचे लटकाना है, यानी कि जहां पे मेन बोर्ड बनाना है वहां पर, या फिर जहां पे हमें मतलब हर रूम में तो एक बोर्ड लगेगा, तो वहां पे अगर ऊपर से दिखाई दे रहा है तो हम कर ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इस प्रकार से हमें सरिया लेकर के और नीचे से ठोकना होगा, ताकि ये नीचे से हम उसमें जगह बना सके और ऊपर से हमें कंफर्म पता चल सके कि हाँ जो हमारा पाइप लटकाना है वो इसी सीध में हम लटकाएंगे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड लगेगा वो यहीं पर लगाना होगा। तो इस प्रकार से सही जगह पे लगेगा। तो छत की पाइप देखिए हमारी लगभग लग चुकी है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये सबसे पीछे का रूम है। यहाँ पर देखिए ये मेन पाइप है, इस लाइन से रास्ते में जा रही है और देखिए इसके सीधे जो गई है वो तो पूरी मेन है। और देखिए यहाँ पे ये जो इस समय काट रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये यहीं से नीचे लटकाया जाएगा और ये बोर्ड के लिए जाएगा, यानी कि एक बोर्ड के लिए जाएगा जिससे हम इनको कंट्रोल करेंगे, यानी जो फैन बॉक्स है या जो भी पार्ट है, जो हमारे बल्ब वगैरह उनको कंट्रोल करेंगे इस पॉइंट से। तो इसको हम इस प्रकार से इसमें नीचे लटकाएंगे और इसके बाद इसको लटकाने के बाद बढ़िया से जाम करेंगे और जाम करने के बाद इसको टेप लगा के चिपका देंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको भी लगा करके फिट कर देना है। और वायरिंग हमारी लगभग देखिए कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको सरिया पे स्पेशल ध्यान देना है कि जहां भी मोड़ना हो बढ़िया तरीके से मोड़ लीजिए, यानी सरिया की वजह से पाइप पे डिफरेंट ना जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी जब ये ढलैया होगी तो मिस्त्री लोग इसमें मतलब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते, मतलब वो क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। वो जैसे होता है इसे उठा के उसको ठोकते हैं, ढकेलते हैं, तो क्या होता है पाइप टेढ़ी हो जाती है। अगर हल्का जोड़ रहता है तो खुल जाता है, निकल जाता है, बाद में उसमें मसाला भर जाता है तो पाइप जाम हो जाती है, तो हमारा उसमें वायर नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, टेप लगा के देखिए बढ़िया तरीके से सुरक्षित तरीके से इसको बना देंगे। तो देखिए ये हमारे तो जहां जहां पे लगाना है सबको, जहां पे जैसे डिप बॉक्स लगाना है, स्पेशल जिस जगह पे लगाना है हमें वहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं उसके इधर उधर भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं वहीं लगाएंगे। क्योंकि ये देखिए थोड़ी सी सरिया मोड़ने का 1 मिनट का काम है, लेकिन अगर पंखा थोड़ा सा टेढ़ा लग गया ना तो जो भी आदमी उस रूम में बैठेगा बार बार उसके समझ में आएगा यार यहाँ पे ना बल्ब ये जो है ये थोड़ा सा दूर लग रहा है, ये इन बल्बों की अपेक्षा ये सही जगह पे नहीं है। मतलब समझिए कुल मिला के मालिक आपको पैसे नहीं देगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से सरिया को मोड़ना है और जिस जगह पे इंची टेप से अगर हम 1-1 फीट दोनों से छोड़ के नाप रहे हैं तो 1-1 फीट पे लगाना है। अगर 2-2 फीट पे लगा रहे हैं तो 2-2 फीट पे लगाना है। तो जिस जगह पे हमें फैन बॉक्स या डीप बॉक्स या पेंसिल बॉक्स लगाना है हम उसी जगह पे उसको लगाएंगे, इधर उधर हमें नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसमें हमें पाइप भी डालना होगा, पाइप लगाएंगे। अभी तो थोड़ी देर नाश्ता हम लोग कर लेते हैं, सब लोग देखिए थक चुके हैं। और नाश्ता करने के बाद अब हमारी जो पाइप है लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए किनारे किनारे बस थोड़ी सी एक आध जगह पे देखिए यहाँ थोड़ी सी खाली है, बाकी जो किनारा इसका है वो पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए पूरा इसका जो किनारे किनारे का भाग है वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये तो आगे का फ्रंट है, तो फ्रंट पे देखिए जो बल्ब की दूरी है वो हमने थोड़ा सा कम कर लिया और किनारे की अपेक्षा आप चाहे तो सब कुछ बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब लगभग उजाला भी हो चुका है। तो इस प्रकार से देखिए पूरे घर की लगभग वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हम आपको अभी इसमें दिखाते हैं कि इसको जो और भी इसमें आगे के काम है वो हम किस प्रकार से इसमें बढ़िया तरीके से करें। तो देखिए इसके लिए एसी का वायर कैसे डाले वो भी हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो 2 पाइप अंदर गई है यहाँ पे कोने में, ये दोनों मेन है, यहीं से मेन हमारा आएगा, यानी खंबे की सप्लाई यहीं से फैलना स्टार्ट होगी। ये हमारा मेन है। देखिए एक तो यहीं से आ गया बीच में, यानी कि इस रूम की वायरिंग करने के लिए बरामदा है नीचे, तो यहाँ वायरिंग करने के लिए, और एक साइड में जो गया है वो मेन घर में अंदर लेके जाएगा। अभी हम इसमें एसी का वायर नहीं डाले। ये देखिए ये जो पाइपिंग हमारी है ये एसी के लिए हम स्पेशल एक अलग से पाइप डालते हैं। और एसी की जो पाइप होती है जहां से हमारा मेन बोर्ड होता है वहां से डायरेक्ट वो उस एसी तक के लिए जाती है। देखिए इसके लिए बीच में कोई भी रोक नहीं है। जिस रूम में आप एसी लगाना चाह रहे हैं उस रूम में डायरेक्ट वो वाली पाइप जाएगी, उस पाइप में रोक कहीं नहीं होगा, डायरेक्ट। देखिए ये सीधा चल के वो पाइप आई है, वहां से देख रहे हैं ये जो बैठे हुए ब्लू कलर में, वहां से सीधा चल के ये पाइप आई है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब मेन पावर सीधे एसी तक, यहां तक इसको हमें पहुंचाना है। तो एसी के लिए जो हमारा लगेगा इस प्रकार से लगेगा। और देखिए हमने किस प्रकार से, इस प्रकार से लगभग वायरिंग कंप्लीट करनी है। इस वायरिंग का जो मैप है ना कुछ दिन में हम इसको डायग्राम के द्वारा भी कुछ दिन बाद इसको हम समझाएंगे। और देखिए जो भी डीप बॉक्स लगे हैं, जो भी हमारे फैन के लिए, जो बल्ब के लिए लगे, उसके नीचे अब हम क्या करेंगे, जैसे ये प्लास्टिक वाला है तो नीचे सिरे में हम इसके कागज लगा देंगे। कागज लगाने से क्या होगा, जो माल मसाला वगैरह है ना वो इसके नीचे ना भर जाए, नहीं तो दिक्कत होगी। और जो हमारे फैन बॉक्स वगैरह है उसमें हम क्या करेंगे, उसके स्क्रू को खोल करके उसमें मिट्टी भरेंगे और मिट्टी भर के उसको हम टाइट कर देंगे। ये मिट्टी हम क्यों भरते हैं, देखिए उसको खोलेंगे और मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरने से क्या होगा कि खाली अगर जगह रहेगी तो मसाला भर जाएगा तो वो जाम हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत होगी। मिट्टी भरी है तो वायरिंग करते टाइम हम इसको तोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें नीचे कागज लगाते हैं और ऊपर से इसमें मिट्टी भर देते हैं और बाद में इसके ऊपर से फिर स्क्रू लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। जो भी हमारा स्क्रू होता है, जो हमने इसको खोला अभी उसको हम लगा के इसको बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं, ताकि अब इसमें हमारा जो मसाला
मसाला है वो ना चला जाए, यानी कोई भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल जाम ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हम बाद में वायरिंग ही ना कर पाए। तो इसको बढ़िया तरीके से नीचे कागज भी लगाना जरूरी है और इसमें मिट्टी भरना भी जरूरी है। इससे फायदा हमारा यही होगा कि इसमें मसाला वगैरह नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं। और देखिए इसके पूरी वायरिंग में और भी इसका अंदर का अगर देखेंगे तो पूरी वायरिंग का डायग्राम हम आने वाले वीडियो में बनाएंगे। और इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ तो वायरिंग में सीख ही गए होंगे। बाकी इसमें वायरिंग में कुछ है नहीं, बिल्कुल भी आप काम करेंगे आसानी से सीख जाएंगे। दूरी आपको कस्टमर के हिसाब से करना है। और देखिए ये जो हमारा पेंसिल फैन का बल्ब का पॉइंट है, इसके किनारे किनारे में भी हम मिट्टी भर देंगे, क्योंकि ये किनारे से भी मिट्टी इसके अंदर चली जाती है ना, तो ये दिक्कत होती है, मतलब जो हमारा मसाला है वो चला जाएगा। तो सभी में किनारे किनारे से देखिए इस प्रकार से मिट्टी लगा देंगे, ताकि मसाला का अगर दबाव भी आ रहा है तो हल्का फुल्का आए। लेकिन ये किनारे से वैसे थोड़ा बहुत जाम भी हो जाएगा, क्योंकि किनारे से तो हम पाइप ले नहीं गए, जाम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि अंदर से जाके पूरा बीच में जाम कर दे। तो इसलिए जितना भी है भूलना नहीं है, सभी के नीचे कागज लगाना है और सभी में मिट्टी भरना है, ताकि जो खाली जगह है वो आसानी से भर सके और कोई भी उसमें दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं। इस वायरिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव बचेगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।